और अब वो चाय में सस्ती चाय पत्ती और मिलावटी दूध चीनी से चाय बनाने लगा और अब तो उसने अपनी चाय के दाम भी बढ़ा दिए। अबे क्या रे मोहन, तूने तो चाय के दाम एकदम से 5 से सीधा 8 रुपए कर दिए। अरे हाँ हाँ मोहन, ये तूने तो एकदम इतने पैसे बढ़ा दिए। अरे साहब, अब मैं भी क्या करूँ, महंगाई इतनी बढ़ रही है, क्योंकि उन पैसों से तो मेरा सामान के पैसे भी नहीं निकल पा रहे थे। चल ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, वैसे भी महंगाई अब इतनी बढ़ भी गई है। ठीक है भाई, चल अब हम लोगों को एक एक कप चाय पिला दे। ठीक है साहब, अभी देता हूँ। अरे वाह, ये तो सही है, मैंने इतने पैसे बढ़ा दिए फिर भी ये लोग मुझसे ही चाय मांग रहे हैं। राजू ने सही कहा था कि ये लोग मेरी ही दुकान से चाय पीने आएंगे। अबे यार मोहन, अब क्या खो गया, चाय पिला यार, मुझे देरी हो रही है। हाँ साहब, अभी देता हूँ। मोहन उन सबको चाय देता है। तीनों ग्राहक चाय पीने लगते हैं। तभी उन तीनों में से एक बोलता है, अबे क्या बे मोहन, तूने आज ये चाय कैसी बनाई है? ये मुझे तेरे हाथ की बनी चाय तो नहीं लग रही है। हाँ हाँ मोहन, ये चाय में तो रोज वाला टेस्ट नहीं है। अब क्या तूने पैसों के साथ साथ चाय में भी मिलावट कर दी है? ग्राहकों की बात सुनकर मोहन घबरा जाता है। अरे नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है, चाय तो वैसी ही बनाई है जैसे मैं रोज बनाता हूँ। अरे नहीं मोहन, ये तो मुझे रोज जैसी चाय नहीं लग रही। ऐसा कहकर वो सारे ग्राहक मोहन को पैसे देकर चले जाते हैं। अब ऐसे ही दिन भर मोहन की दुकान पर ग्राहक चाय पीने तो आते, लेकिन हर कोई अब मोहन को दाम बढ़ाने और चाय के स्वाद को लेकर मोहन को सुनाने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, आज तो मेरी रोज से 3-4 गुना ज्यादा आमदनी हो गई है और मुझे तो ऐसा करने से बहुत मुनाफा भी हुआ है। माँ देख, ये देख। अरे क्या हुआ, तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ, तू मुझे सुबह बोल रही थी ना कि ये सब मिलावट मत कर। देख, अगर मैं मिलावट नहीं करता तो देख, मुझे आज इतने सारे पैसों का मुनाफा नहीं होता। लेकिन बेटा, लोगों के विश्वास को तोड़कर बनाया हुआ पैसा कभी नहीं फलता। अरे माँ, तू मुझे अब इतना ज्ञान मत दे, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। लेकिन बेटा, मेरी बात तो समझ, तू ये सब जो कर रहा है ये सही नहीं है। माँ देख, मैं जो कर रहा हूँ वो तू मुझे करने दे। मोहन अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता और अब वो लालच में अंधा हो गया था। वो अब और मुनाफे की वजह से दूध में और ज्यादा पानी मिलाने लग गया था। अरे भाई, जरा मुझे एक कप चाय तो पिला। हाँ साहब, अभी देता हूँ। मोहन ग्राहक को एक कप चाय देता है। चाय पीते ही ग्राहक थूकने लगता है। कैसी चाय है? ना तो इसका कुछ रंग है और ना ही कुछ स्वाद है, बस पानी जैसी चाय है तेरी। ग्राहक की बात सुनकर मोहन गुस्सा हो जाता है। अरे साहब, तुम पहले ग्राहक हो जिसने मेरी चाय में कमी निकाली है। तुम्हें क्या पता इस गांव में मुझसे अच्छी चाय कोई और चाय वाला नहीं बनाता है। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो खुद ये चाय पीकर देख। अरे साहब, तुम्हें चाय पीनी है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से, कहीं और से जाकर पियो। हाँ, मुझे भी तेरे यहाँ की बेकार सी चाय नहीं पीनी है। पता नहीं चाय पी रहा हूँ या फिर पानी, दूध का तो नामो निशान ही नहीं है, एकदम कड़वी चाय। अरे तुम्हारी जुबान का स्वाद ही कड़वा होगा, इसीलिए तुमको ये चाय कड़वी लग रही है। तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है, ले पकड़ अपने पैसे। हाँ जाओ और ये अपने पैसे भी ले जाओ, इन पैसों से मैं कोई अमीर सेठ नहीं बन जाऊंगा। मोहन की ये बात सुनकर वो ग्राहक आग बबूला हो जाता है और अपने आप से बोलता है, देख बेटा, अगर मैंने तुझसे अपनी इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी कालू नहीं। ऐसा कहकर वो आदमी चला जाता है और अब मोहन की दुकान पर ग्राहकों का आना बहुत कम हो गया। अब बस दिन भर में 1-2 ग्राहक ही मोहन की दुकान पर चाय पीने आते और अब उसकी दुकान में बस मक्खियाँ ही मंडराने लगती हैं। अरे ये क्या, मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है, रोज की रोज मुझे सारी चाय फेंकनी पड़ती है और सारा सामान भी खराब हो रहा है। अब क्या करूँ मैं? मोहन के लालच की वजह से उसके स्वभाव में भी बहुत चेंज आ गया था। वो अब ग्राहकों को चाय में मिलावट करके देता और अगर कोई उससे बोले तो उनसे लड़ने लग जाता था। अरे भाई, ये मोहन का स्वभाव तो बिल्कुल ही बदल गया है। एक तो चाय भी बेकार सी देता है और ऊपर से इसे बोलो तो लड़ने लगता है। अरे हाँ यार, तू सही कह रहा है, इसका लालच तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो लगता है कि हम लोगों को इसे अच्छे से मजा चखाना पड़ेगा। अरे हाँ यार, सही कहा, ये सही रहेगा, इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन गांव में कुछ सरकारी अधिकारी गांव के अंदर इंस्पेक्शन करने आते हैं।
वो गांव की हर खाने की दुकान में सामानों की जांच करते हैं। अरे भी जरा बाहर आ, हमें तेरी दुकान का सामान की जांच करनी है। क्या मेरी दुकान की? लेकिन साहब मेरी दुकान में आपको कुछ भी बेकार की चीजें नहीं मिलेंगी। आप बेकार में ही अपना समय खराब कर रहे हैं। आप लोग बैठो, मैं अभी आप सबके लिए चाय ले आता हूँ। अरे भाई तुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा दुकान से बाहर आ तो बाहर आ। हाँ साहब, आप इसकी दुकान में जांच कीजिए कि ये कैसा सामान इस्तेमाल करता है, क्योंकि अब इसकी चाय में बहुत मिलावट मिलती है और जब हम इससे बोलते हैं तो ये उल्टा हम लोगों से लड़ने लगता है। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कब किया? कब किया मैंने ऐसा? ना बेटा, वो तू थोड़ी था, वो तो तेरा भूत था है? अब तू यही कहना चाहता होगा ना? नहीं वो नहीं। ये क्या बकरे की तरह में आ रहा है? सरकारी आदमियों को गुस्से में देख मोहन डर जाता है। हाय राम, अब मैं क्या करूं? अगर इन लोगों को पता लग गया कि मैं बेकार सामान इस्तेमाल करता हूं तो ये लोग तो मेरा कीमा बना देंगे। हाँ बेटा, कीमा तो तेरा बनेगा अगर तेरा सामान बेकार निकला तो। अरे ये लोग मन की बातें भी पढ़ लेते हैं क्या? अबे हट, तुझे समझ नहीं आ रहा है? बाहर आ, हमें तेरी इस दुकान की तलाशी लेनी है। नहीं साहब, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मोहन चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई सरकारी अधिकारी उसकी बात नहीं सुनता और उसे उठाकर दुकान से बाहर निकाल देते हैं। अब तो मर गया रे मैं, अब क्या करूं? अगर इनको वो बेकार सामान मिल गया तो ये लोग तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। वो सारे के सारे सरकारी अधिकारी मोहन की दुकान के अंदर सामानों की जांच करते हैं और इधर बेचारे मोहन के पसीने छूट रहे होते हैं। तभी एक अधिकारी को उसकी दुकान में चीनी की बोरी दिखाई देती है। सर ये देखिए, चाय बनाने के लिए अपनी दुकान में मिलावटी चीनी का इस्तेमाल करता है। तो बोल रहा था कि तेरी दुकान में सारा सामान क्वालिटी का, तो फिर अब ये सब क्या है? ये सब देखकर मोहन की हालत खराब हो जाती है। सर ये देखिए, इसके दूध में मक्खी गिरी हुई है और ये चाय पत्ती के पैकेट पर तो इसकी एक्सपायरी डेट 2 महीने पहले की थी। क्या अब ये मक्खी क्या इस दूध में तैरने आई थी? हाँ? अधिकारी की ये बात सुनकर सारे गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। और ये चाय पत्ती की डेट देख, 2 महीने पहले ही एक्सपायरी हो चुकी है। ये सब देखकर मोहन बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि तभी सभी गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। अरे बेटा, तू भाग कर अब कहाँ जाएगा? तुझे क्या लगा कि तू ये सब करता रहेगा और हमें पता नहीं लगेगा? बेटा, ये सरकारी अधिकारियों को हमने इंस्पेक्शन के लिए गांव में बुलाया था, जिससे तेरा ये भांडा फूट सके। सबकी बात सुनकर मोहन रोने लगता है और सभी से माफी मांगता है। बेटा, माफी तो तुझे नहीं मिलेगी, उल्टा तुझे जेल में सजा के साथ 20,000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तभी वहाँ पर मोहन की माँ आ जाती है और बोलती है, बेटा मैंने तुझसे कहा था, किसी के विश्वास को तोड़कर बनाया हुआ पैसा कभी नहीं फलता, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख, हमें 20,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। मोहन को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और सरकारी अधिकारी मोहन को जेल की सलाखों के पीछे बंद करवा देते हैं।